और ये देखिए ट्वीट अब्दुल बासित साहब का। अब्दुल बासित साहब एम्बेसडर रह चुके हैं इंडिया में। अब ये मैं आपको पढ़ के बताता हूं, इतने पाकिस्तान की फॉरेन सर्विस में पता नहीं कहां आप लोगों का कोई टेस्ट वेस्ट होता है कि नहीं होता। मैं ये जानना चाह रहा हूं पाकिस्तानियों से कि जब फॉरेन सर्विस ज्वाइन करने के लिए आप लोगों का कोई टेस्ट होता है कि नहीं होता, कि ऐसी सिफारिश पे ही लगा देते हैं कि हाँ अब्दुल बासित बेटा तुम्हारे पापा को हम जानते हैं, जाओ तुम एम्बेसडर लग जाओ इंडिया में। कोई पढ़े लिखे लोग हैं कि नहीं है? कोई एम्बेसडर जो कि कहते हैं ना एम्बेसडर बड़े नपी तुली जबान में बात करते हैं, उनके बारे में तो हम लोग मजाक उड़ाते हैं कि फॉरेन सर्विस वाले आपसे बात ऐसे करते हैं जैसे कर्ज दे रहे हो। लूज टॉक नहीं करते जो आईएफएस ऑफिसर्स हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस वाले हैं या फॉरेन ऑफिस के, दे लूज टॉक बिल्कुल भी नहीं। दे वेरी मेजर्ड, कितना बोलना है, क्या बोलना है, किसके सामने क्या बोलना है, उसका क्या उनको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना है। दे वेरी वेरी केयरफुल भाई, 10 बार सोच के फिर, क्योंकि जो फॉरेन सर्विस वाला बोलेगा वो देश की पॉलिसी है। आप लूज टॉक कर, और यही आदत उनकी रिटायरमेंट के बाद भी रहती है। आप कभी भी देखिएगा किसी फॉरेन सर्विस वाले को टेलीविजन इंटरव्यू में जो रिटायर हो चुका है, वो भी नाप तोल के बोलेगा, वो लूज टॉक नहीं करेगा। क्योंकि जिसने 30 साल यही काम करा है तो जाहिर सी बात है कि उसकी आदत में शुमार हो गया, वो उसकी आदत में शामिल हो गया। अब वो लूज टॉक कर ही नहीं सकता क्योंकि उसकी आदत में ही नहीं है लूज टॉक। ठीक है, ये ऐसी बात हो गई कि आपने किसी फौजी अफसर को बोला कि तो लेट उठता है। अरे वो 30 साल जल्दी उठाए, वो लेट कैसे उठ सकता है? उसकी तो आदत में शामिल हो गया, वो उठेगा सवेरे, उसकी आदत है। He will get up in the morning, whatever time he sleeps at night, he will get up in the morning, उसको जो काम करना शुरू कर देगा वहां से, दौड़ना भागना, क्योंकि उसकी आदत में शुमार है। सिमिलरली फॉर द फॉरेन सर्विस। अब ये देखिए अब्दुल बासित साहब अपने ट्वीट में क्या कहते हैं। We all know who is behind the suicide blast in Peshawar today. TTP continues to be funded by one of our neighbors. What happened to the dossier Pakistan had prepared on the Johar Town blast? Johar Town में जो blast हुआ था, कौन था Johar Town में? हाफिज सईद। हाफिज सईद की बात कर रहे हैं कि हाफिज सईद के घर के बाहर जो धमाका हुआ था उसका क्या हुआ। ये लोग कहते हैं कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने जौहर टाउन पर ब्लास्ट कर दिया। एक तो ये बात बिल्कुल झूठी है, और ये किससे पूछ रहे हैं व्हाट हैपेंड टू द डोजियर? व्हाट हैपेंड टू द डोजियर? ये तुम्हारे लोग जाने व्हाट हैपेंड टू द डोजियर। तुम ट्विटर पे किससे पूछ रहे हो भाई? टैग करो ना उसको, बोलो शहबाज शरीफ व्हाट हैपेंड टू द डोजियर, इमरान खान व्हाट हैपेंड टू द डोजियर, उनसे पूछो ना। आप टैग किसी को कर नहीं रहे, फालतू की उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। अब देखो, कंटिन्यूज टू बी फंडेड बाय वन ऑफ आवर नेबर्स। अब मैं इसमें इंडिया को क्यों लेकर आ रहा हूं? इसने तो इंडिया नहीं लिखा, मैं इंडिया को इसलिए लेकर आ रहा हूं कि उसने जौहर टाउन ब्लास्ट लिखा और वहां पे पाकिस्तान ने डायरेक्टली बोला है कि इंडिया ने करवाया हाफिज सईद को मारने के। अरे हाफिज सईद को तुम लोगों को मार देना चाहिए था बेवकूफ। तुम बाकियों का क्यों वेट कर रहे हो कि बाकी मारे? हम ये नहीं कह रहे कि हमने कुछ करा है, लेकिन दिस शुड हैव बीन डन बाय यू। उसको ठोक देते पहले, तुम क्यों वेट कर रहे हो? और ये देखो, वी ऑल नो, आप देखिए इतनी अकलमंद अब्दुल बासित हैं, ये अपने आप को एम्बेसडर लिखते हैं फॉरेन सर्विस। तभी मैं कहता हूं यहां पर वो मैन पावर है ही नहीं पाकिस्तान में, ह्यूमन रिसोर्स है ही नहीं। Have you ever heard an Indian ambassador talking like this? We all know, हम सब जानते हैं। अरे अब्दुल बासित कौन जानता है भाई? तुम्हारी खाला जानती है, तुम्हारी अम्मी जानती है, तुम्हारे बाबा जानते हैं, कौन जानता है? वी ऑल में कौन है? कौन है जो रेडी लगाता है वो जानता है, जिसकी दुकान है वो जानता है, कौन जानता है? वी ऑल नो हु इज बिहाइंड। तो ये इसीलिए तो इनके साथ बहस नहीं हो सकती पाकिस्तानियों के साथ। ये लाहौरी चूरन टाइप का मामला है बिल्कुल। You can't argue with them simply because their mind is of a different this thing altogether यार। आप नहीं कर सकते उसको, you cannot, आप नहीं कर सकते।